राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चल रहा है सावन महीना। हम लोग सब कोई जा रहे हैं बाबा का मंदिर पूजा करने के लिए। साथ में ले जाते हैं बेलपत्र। और ये बेलपत्र हम लोग तोड़ के लाते हैं या तो कोई खरीद के भी लाते हैं, क्योंकि फूल का दुकान में बेलपत्र फूल के साथ बिक्री भी हो रहा है। जो खरीद के ला रहे हैं उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेलपत्र तोड़ के ला रहे हैं उसके लिए ये वीडियो है। जब आप बेलपत्र तोड़ रहे हैं, क्या आपको पता है कि बेलपत्र तोड़ने का जो कुछ नियम होता है बेलपत्र तोड़ने का, वो आपको पता है। अनजाने में कुछ गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। बाबा को प्रसन्न करने की जगह अप्रसन्न तो नहीं कर रहे हैं ना आप। इस विषय में आज ये वीडियो है। आपको पता है क्या बेल वृक्ष का जन्म कहाँ से हुआ था और बेलपत्र तोड़ने का क्या नियम है? किस दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं? कौन सा नियम अपनाना चाहिए बेलपत्र तोड़ने के लिए? आज मेरा जो वीडियो है इसी विषय में वीडियो है। तो बेलपत्र जो तोड़ना है, बेलपत्र बेल वृक्ष के सबसे पहले जो हम बताना चाहते हैं कि बेल वृक्ष का जन्म कैसे हुआ, ये एक पौराणिक कथा के अनुसार हम बताएंगे। आप लोग मेरा ये वीडियो जो है पूरा अंत तक देखिए, नहीं तो आपको जो है माने मेन जानकारी आपको पता नहीं चलेगा बेल वृक्ष से रिलेटेड। जैसे हम लोग को पता है ना कि हम लोग तुलसी पत्ता तोड़ते हैं, तो इसमें बहुत कुछ नियम है कि एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा को नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या को नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब तुलसी वृक्ष में चप्पल पहन के नहीं तोड़ना चाहिए, बिना नहा के नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत कुछ नियम है तुलसी वृक्ष के विषय में जो हम लोग फॉलो भी करते हैं और मानते भी है। वैसे ही बेलपत्र का भी कुछ विशेष विशेष नियम है। इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, उस दिन तोड़ने से ठीक रहेगा, इस दिन तोड़ने से पाप लगता है, ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, वैसे नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत कुछ नियम है। आप लोगों को अगर ये वीडियो में जानना है पूरा बेल वृक्ष और बेल पत्र के विषय में सब कुछ जानकारी, मेरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना बात बढ़ाए हम बताते हैं कि बेल वृक्ष का जन्म कैसे हुआ। ये एक पौराणिक कथा के आधारित है। पौराणिक कथा में आता है कि महालक्ष्मी एक बार चाहते थे बाबा भोलानाथ को प्रसन्न करना। वो इसीलिए प्रभु नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु आप दिन भर किसका जप और ध्यान में मग्न रहते हैं। तो प्रभु ने बोला कि हम श्री महादेव के ध्यान में, प्रभु भोलानाथ के ध्यान में हम मग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी भी चाहे कि हम भी बाबा भोलानाथ को प्रसन्न करेंगे। ऐसे तो भोलानाथ का दर्शन करके कैलाश जा करके हम कर ही सकते हैं, लेकिन बाबा भोलानाथ आके मुझे दर्शन दे, ये और ज़्यादा प्रसन्नता का बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा भोलानाथ को हम जो है जाके प्रसन्न करें, माने बाबा भोलानाथ का हम तपस्या करके बाबा भोलानाथ को हम प्रसन्न करेंगे। इसीलिए लक्ष्मी जी क्या है घोर तपस्या शुरू किए और बाबा भोलानाथ को नित्य प्रति पूजा आराधना श्री लक्ष्मी जी ने शुरू किए। अब लक्ष्मी जी नित्य प्रति जो है बाबा भोलानाथ के उपासना में मग्न है। बाबा भोलानाथ के नित्य प्रति उपासना करते हैं। डेली उनका नियम था कि डेली वो 108 कमल बाबा भोलानाथ पर अर्पण करते थे। डेली उनका नियम था। वो डेली जब पूजा करने बैठते थे नित्य प्रति प्रतिदिन वो 108 कमल दे करके बाबा भोलानाथ का पूजा करते थे, बाबा भोलानाथ को अर्घ्य देते थे और माता पार्वती को भी साथ में प्रसन्न करने का वो कोशिश करते रहते थे। महालक्ष्मी ऐसे करते करते बहुत सालों बीत गया। महालक्ष्मी बाबा भोलानाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब जब तपस्या का अंतिम पर्याय आने लगा तो बाबा भोलानाथ को लगा कि इनका तपस्या कितना प्योर है, उसका हमको परीक्षा लेना चाहिए। कि बिना परीक्षा लिए कोई भी कार्य बाबा माने कोई भी भगवान का आप तपस्या कीजिए, बिना परीक्षा का तो कुछ भी सफल नहीं होता, चाहे वो इंसान के साथ हो या देव देवी के साथ हो। तो बाबा भोलानाथ ने उस दिन महालक्ष्मी को परीक्षा करने के हेतु वो जो कमल से पूजा करते थे सॉरी राधे राधे, कमल से पूजा करते थे, वो कमल बाबा लक्ष्मी भोलानाथ उसमें से 2 कमल जो है बाबा भोलानाथ एक और माँ पार्वती एक चोरी कर लिए, छुपा लिए। अब बाबा भोलानाथ और माँ पार्वती छुपा लिए कमल। लक्ष्मी जी जब 108 कमल अर्घ दे रहे हैं तो 106 कमल ही अर्घ दे पाए, बाकी 2 का कमल नहीं है। लक्ष्मी जी सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, आसन से उठ करके अगर कमल का व्यवस्था करें तो तपस्या में विघ्न आएगा, ये तो नहीं करना चाहिए। एक आसन में बैठ के ही पूजा का नियम है और वो
वो अपना जो शक्ति है, महालक्ष्मी का अपने पास जो शक्ति है, उस शक्ति के बल पर अगर वो 2 कमल प्रकट कर ले तो उनको जो है, अभी वो आराधिका बन करके पूजा कर रहे हैं, तो इसमें उनको अपना शक्ति दिखाना शोभनीय नहीं है, तो इसीलिए वो अपने शक्ति भी दिखा नहीं सकते। तो फिर लक्ष्मी जी ने क्या किए, लक्ष्मी जी सोचे कि अब हम क्या उपाय करें कि मेरा जो पूजा है ये पूर्ण हो, और हमको कैसा हम क्या बाधा आ गया, अब हम 2 कमल कहाँ से लाए। तो महालक्ष्मी जी सोचे कि हम मेरा जो स्तन है उसको से प्रभु नारायण कमल स्तन आप बोलते हैं, तो हम अपना स्तन 2 जो है, ये स्तन ही 2 जुगल जो है हम काट के बाबा भोलानाथ को अर्पण कर देंगे। महालक्ष्मी ने इसी तरह से अपने स्तन काट करके बाबा भोलानाथ को अर्पण किए। बाबा भोलानाथ को जब महालक्ष्मी ने स्तन अर्पण किए, बाबा भोलानाथ उनके ये जो समर्पण है उनसे प्रसन्न हो गए। बाबा भोलानाथ और माता पार्वती सहित आकर के महालक्ष्मी को वरदान दिए, और माता लक्ष्मी का वो जो स्तन था वो मिट्टी में, वो बीज स्वरूप में उसको मिट्टी में गाड़ दिए। इससे एक सुंदर वृक्ष प्रकट हुई है, बिल्व वृक्ष। इसीलिए बिल्व वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास है। बिल्व फल को श्रीफल बोला भी जाता है। बिल्व फल में इसीलिए श्रीफल बोला जाता है। लोग नारियल को श्रीफल बोलता है, लेकिन नारियल नहीं, बिल्व फल ही, बेल फल ही श्रीफल है। और बिल्व फल में माता लक्ष्मी का वास है। बिल्व फल, बिल्व वृक्ष के नीचे जो नित्य प्रति दिया दिखाएगा, प्रदीप मतलब बोलता ना, दीप जलाएगा, दीप प्रज्वलन करेगा, और नित्य प्रति बिल्व वृक्ष के पूजा करेंगे, बिल्व वृक्ष के जड़ पर जल देंगे, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, और उसके घर में कभी धन धान्य का अभाव नहीं होगा। बेल वृक्ष का महिमा बहुत है। बेल वृक्ष के नीचे अगर बैठ करके कोई भी नाम जप किया जाए तो करोड़ों गुना फल देता है। बेल वृक्ष इतना महान वृक्ष है। लेकिन हम देखते हैं किसी किसी के घर में जो है बेल वृक्ष के नीचे कचरा भरा हुआ रहता है, बेल वृक्ष ठीक तरह से साफ भी नहीं किया हुआ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बेल वृक्ष जिसके घर में है वो धनवान बन सकता है अगर बेल वृक्ष के वो ठीक तरह से पूजा अर्चना और जप धन करे। बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर पार्थिव शिवलिंग बना करके जो पूजा करता है तो उसका पूजा का चतुर्गुना फल मिल जाता है ज्यादा। तो बेल वृक्ष के इतना ज्यादा महिमा है। ये हम बेल वृक्ष कैसे प्रकट हुआ ये धरती पर, उसका एक कथा हम सुनाए। इसी के संदर्भ में एक कथा जो हम अपने माँ के मुख से सुने थे वो था सती धरा की कथा। धरा एक सती थे और उनके पति भी थे। तो धरा सती और उनके पति जो है भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन उनको भिक्षा नहीं मिला, लेकिन वो सत और पवित्र ब्राह्मणी थे वो लोग। और उस समय प्रभु नारायण और श्री नारद जी को और श्री महादेव जी को लगा कि ये कितना बड़ा सती है, इनका परीक्षा लेना जरूरी है। तो प्रभु नारायण और नारद जी दरिद्र ब्राह्मण बन करके एक दिन धरा सती के पास आए और बोले कि हम 2-3 दिन से भूखे हैं, हमको खाना नहीं मिला, हम भोजन करा दो कुछ। उस दिन धरा सती के जो पति है ब्राह्मण, उनको उस दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला था। अब वो क्या उनको भोजन कराए। धरा सती ने तो बाहर निकल के कुछ भिक्षान्न के लिए निकले, लेकिन किसी के घर में दैवाक्रम में उनको कोई भी भिक्षा उस दिन नहीं मिला। अब घर में 2 ब्राह्मण को धरा सती बैठा के रखे आए हैं और उनको कुछ भिक्षा में नहीं मिला तो क्या भोजन कराएंगे। ये सोच करके वो बहुत अप्रसन्न रहे। अब क्या करे, वो तो बहुत चिंता में पड़ गए। तब देखे कि रास्ता में एक दुकान है, जो मुदी दुकान, जो बोलता ना मसाला वसाला चावल डाल का दुकान है। वहां जा करके धरा सती बोले आज मुझे आप कुछ भिक्षान्न दे दीजिए, और भिक्षान्न आप दे देंगे तो उसके बल पर हम जाकर के, मेरे घर में 2 दरिद्र ब्राह्मण है जिसका हम सेवा कर पाएंगे। अब सती ने क्या, उस समय तो वो जो दुकान खोल करके जो बैठे थे वो थे महादेव जी। और महादेव जी फिर कैसे उनको बिना परीक्षा लिए चावल आटा जो भी है दे दे। तो महादेव जी क्या किए, महादेव जी ने बोले कि नहीं, हम तुमको ऐसे तो नहीं दे सकते, तुमको इसका मूल्य कुछ देना पड़ेगा। तो बोले क्या मूल्य हम दे, मेरे पास मूल्य देने लायक तो कुछ नहीं है। तो महादेव जी उनको छल करने के लिए महादेव जी बोले तुम्हारा जो स्तन है, ये स्तन काट करके तुम हमको दे दो, तो तुम हमको इसके बदले में चावल और आटा और सामग्री, नमक सब कुछ हम देंगे। धरा सती ने एक पल भी विचार नहीं किया और अपने स्तन काट करके महादेव जी को, माने वो मुदी दुकान के मालिक को अर्पण किए, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि महादेव जी उनको परीक्षा कर रहे हैं। तो दे दिए। महादेव जी उनको उसके बदले में आटा चावल और नमक सारा सामान उनको दिए। वो घर ला करके दोनों ब्राह्मण को जो है दोनों ब्राह्मण को उसके से भोजन कराए, और महादेव जी वही स्तन को लेकर के मिट्टी में गाड़े और जिससे बेल वृक्ष का जन्म हुआ। मतलब किसी तरह से देखे तो बेल वृक्ष का
जन्म एक सती के बेल स्तन के मिट्टी में देने से वो बेल वृक्ष का जन्म हुआ। महादेव जी उससे सबको वरदान दी इस समय कि ये जो बेल वृक्ष इतना बड़ा कठिन परीक्षा हम एक सती का लिए हैं और इससे हम वरदान देते हैं जो ये बेल पत्र एक भी मेरे सिर पर चढ़ाएगा, ये बेल वृक्ष का पूजा करेगा, इसके नीचे महालक्ष्मी का वास होगा, वो कभी धन धान्य से कमी नहीं होगा, उसका घर में धन धान्य अपार भरा रहेगा। तो यही था ये कथा जिससे बेल वृक्ष का जन्म हुआ था। बेल पत्र तोड़ने के लिए हम लोग को जो सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ा जाता। बेल पत्र नहीं तोड़ा जाता, जैसे नियम है कि तुलसी पत्ता चप्पल पहन के हम लोग नहीं तोड़ सकते, वैसे बेल वृक्ष भी, बेल पत्ता भी हम लोग को जूता चप्पल धारण करके नहीं तोड़ना है और बिना नहा के बेल पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। और एक नियम है बेल पत्र के विषय में, जैसे बोला जाता है कि बेल देख रहे हैं सावन महीने में सब बड़ा बड़ा डंटा बेल का तोड़ के लाते हैं, उसमें पत्ता तोड़ लेते हैं फिर फेंक देते हैं डंटा कहीं भी। बेल पत्र का डंटा भी नहीं तोड़ा जाता, बेल पत्र एक एक करके तोड़ा जाता है, जैसे 3 पत्र रहता है ना, 3 पत्र में तोड़ा जाता है। बेल पत्र का एक जो 3 पत्र होता है, एक में ब्रह्मा जी, एक में महेश जी और एक में विष्णु जी का वास है, इसीलिए बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाना मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को एक साथ उपासना करना हो जाता है। बेल पत्र इतना महान वृक्ष है, इतना महान इनका फल है, इसके नीचे बैठ करके तपस्या करने वाले को, इसके नीचे रोज दीप जलाने वाले को या इसका नीचे पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करने वालों को महान महान महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होता है। तो इतना सारा हम जानकारी आज बेल पत्र के विषय में और बेल वृक्ष के विषय में आप लोगों को दिए। ये सावन महीना चल रहा है, जानते हैं सब कोई बेल पत्र तोड़ करके बाबा शिव को अर्पण करेंगे, तो ऐसे गलती मत कीजिए जिससे आप बाबा शिव को प्रसन्न करने के बदले अप्रसन्न कर दिए और आपको इसका गलतियां का जो खामियाना भुगतना पड़े, आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़े। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं कि बेल पत्ता तोड़ने का ये जो फॉलो है, ये जो नियम है, आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। क्या बोले हैं, अमावस्या का दिन, सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन और त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन बेल पत्ता तोड़ा नहीं जाता। इसको आप लोग ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। और डंटा बेल पत्ता का नहीं तोड़ना चाहिए, एक एक पत्ता जो बोला जाता है तोड़ना चाहिए। बेल पत्ता जब आप महादेव को अर्पण करेंगे तो उसको सीधा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके जिसमें चिकना साइड है वो साइड बाबा के माथा पर देना चाहिए। और बेल पत्ता जो डंटी का जो ऊपर में एक तो गीठ टाइप का रहता है उसको तोड़ करके ही बाबा को अर्पण किया जाता है। तो ये सब बेलपत्र का विषय के नियम आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरा चैनल राधा की संसार को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हर हर महादेव।